वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 6 पीटीबी बुक चैप्टर 6 रेशियो एंड प्रोपोर्शन उसकी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज में हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं कि हमें फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जब हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है तो उसके एंड पे जो क्वेश्चंस हैं उसको हम आंसर करें कि हमें अंदाज़ा होता है कि हमने उसमें क्या पढ़ा। तो उसी में से ये लोग क्वेश्चंस लेते हैं जो आपने प्रीवियस से सारी अपनी थ्योरी पढ़ ली होती है। तो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस आपकी जो समरी होती है वहाँ से आते हैं, जो उन्होंने आपको समरी दी होती है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। कि अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया और उसके बाद आपने अपनी समरी भी पढ़ ली है तो आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि आपको पहला आंसर है, क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेंट बाय रेशियो। कि जिस टॉपिक पे आपने चैप्टर पढ़ा है वो आपको पता हो कि व्हाट इज, वो आपसे पूछे व्हाट इज मेंट बाय रेशियो, रेशियो क्या है। तो रेशियो बेसिकली हमने यहाँ पे पढ़ के देखा है कि हमारे पास रेशियो क्या है, अ न्यूमेरिकल कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। यानी कि न्यूमेरिकल कंपैरिजन हमने देखा है कि हमारे पास रेशियो क्या है, एक न्यूमेरिकल कंपैरिजन है ऑफ सेम काइंड, यानी कि एक ही काइंड की हमारे पास ऑफ सेम काइंड, यानी कि उसका न्यूमेरिकल कंपैरिजन। हमने पीछे अपनी जो एक्सरसाइज सॉल्व की है, एक्सरसाइज 6.1, तो उसमें हमें उन्होंने लिखा हुआ था कि जैसे 1 kg है, ठीक है, और इधर उन्होंने लिखा हुआ था 800 ग्राम्स, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें आपने कहा था कि रेशियो निकालें उसका कंपैरिजन, तो हमने केजी को भी ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया था। 1000 ग्राम यहाँ पे ये आप अपनी एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो कि 800 ग्राम्स, इसको यहाँ पे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि ये आपकी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसका हम न्यूमेरिकल कंपैरिजन फाइंड किया कि कितने में कितने ग्राम्स, और सारा ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल कंपेयर, नंबर्स को कंपेयर करना जो सेम क्वांटिटीज होती हैं एक ही तरह की, उसमें हम इसको रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट है कि डिफाइन द प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होती है, द रिलेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, यानी कि दो रेशियोज का बराबर होना। इस काल प्रोपोर्शन हम ये बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि दो रेशियोज का बराबर होना क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है। कि आपके पास दो रेशियोज हैं, मेरे पास कोई भी दो रेशियोज हैं, कि पहले आपके पास रेशियो है कि जिसमें वीट और राइस की रेशियो है, यहाँ पे ये मैं लिख लेती हूँ कि वीट है और ये राइस की रेशियो है, ठीक है, ये 1 और 2 है। फिर सेकंड टाइम में आपने जब वीट और राइस दोबारा आपने लिए हैं तो उसमें आपने वीट 2 गुना ले ली, राइस आपने 4 गुना ले लिए, ठीक है। तो ये अब इनके दरमियान जो इक्वालिटी है, बराबर होना, तो ये आपके पास क्या है, द रिलेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। दो रेशियोज के दरमियान बराबरी का जो होता इक्वालिटी होती है वो आपकी क्या कहलाती है, प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे आप ये एग्जाम्पल अपनी लिख सकते हो, ठीक है। डब्ल्यू है वीट को, डब्ल्यू वीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और राइस जो है राइस आर, राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप लिख सकते हो एग्जाम्पल, ठीक है। अब अगला आपके पास है व्हाट इज मेंट बाय द एक्सट्रीम ऑफ प्रोपोर्शन। के एक्सट्रीम्स ऑफ प्रोपोर्शन किसे कहलाते हैं, उन्होंने कहा उसका क्या मतलब है। अभी लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन अ प्रोपोर्शन फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमेंट, यानी कि अगर मैं लिखती हूँ कि प्रोपोर्शन है 1, अब मैंने ऊपर एग्जांपल दी 1:2 इज इक्वल टू 2:4, ओके। तो आप ये देखो, वो ये और ये, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरह करके, यानी कि 1:4। तो ये आपका सॉरी, इसको हम थोड़ा सा क्लियर करके लिख लेते हैं यहाँ पे कि उन्होंने लिखे फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमेंट इज कॉल्ड द एक्सट्रीम। तो ये जो फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट है आपके, ये क्या कहला रहे हैं, एक्सट्रीम कहलाते हैं, ठीक है। और ये दोनों एलिमेंट्स आपके क्या कहलाते हैं, मीन्स कहलाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सारी डेफिनेशंस उन्होंने कहाँ से ली हैं, आपकी बुक से ली हुई है। अगर आपने बुक को स्टडी कर लिया तो आप बहुत इजीली इसको, ये देखिए मीन है और ये क्या है, एक्सट्रीम। तो ये आपके पास स्ट्रीम है। तो फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट को का जो आपका प्रोपोर्शन होती है, ये जो फर्स्ट और फोर एलिमेंट प्रोपोर्शन में या इक्वल टू का साइन डालते हैं प्रोपोर्शन में, तो ये हम ये चीज़ डालते हैं, ओके। तो जब हम रेशियो तो लिख रहे हैं तो ये डालेंगे, जब मल्टीप्लाई होता है इक्वल टू डाल देंगे, तो ये आपके पास प्रोपोर्शन आ जाएगी। ये आपके एक्सट्रीम्स कहलाते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपने, ये आपका आंसर जो क्वेश्चन है इसमें सॉल्व हो चुका हुआ है। अब हम क्या करेंगे अपना, आपको अगर वो आपसे ये पूछते हैं कि व्हाट इज द मेंट बाय मीन, अगर वो आपसे यहाँ पे मीन का लफ्ज़ पूछ लेते
तो मीन क्या था आपका, सेकंड और थर्ड एलिमेंट आपका मीन, तो आपने कहना था इन अ प्रोपोर्शन ये सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट्स आर कॉल्ड द मीन ऑफ प्रोपोर्शन, तो वो आपके मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन कहलाते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास है यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव में ये 3 ही क्वेश्चंस दे दिए हुए थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे अपना फिलिंग द ब्लैंक सॉल्व करेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स भी आपकी बुक से ही होती है, अगर आपने बुक को स्टडी किया तो आप फिलिंग द ब्लैंक्स को इजीली सॉल्व कर सकते हो। सॉरी यहाँ पे द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ डैश is the same as the lowest form of the fraction, the simplest form of रेशियो हम पढ़ चुके हैं कि रेशियो की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, जैसे हम रेशियो फाइंड कर रहे हैं 1:2, तो इज द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ, ये किस तरह, यानी कि 1/2, तो ये फ्रैक्शन की लोवेस्ट फॉर्म है। या जैसे हमने एग्जांपल सॉल्व की थी सबसे पहले नबील और आसम की, अजीम की थी, तो उसका जब हमने 1/2 निकाला सेम, तो उसको जब रेशियो में लिखा 1:2, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म थी। तो ये क्या है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशियो इज सेम एज लोअर फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब यहाँ पे देखें जो हम अभी बात कर रहे थे प्रोपोर्शन की ना, ये व्हाट इज मेंट बाय एक्सट्रीम, लिखा द सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोपोर्शन आर कॉल्ड मीन्स ऑफ द प्रोपोर्शन। ओके, देखो उन्होंने पूछ लिया आपसे, यहाँ पे उन्होंने लिखा था व्हाट इज मेंट बाय द एक्सट्रीम्स ऑफ प्रोपोर्शन, वो हमारे पास 1 और 4 था। यहाँ पे सेकंड और थर्ड क्या है, मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन। ओके, अब हमारे पास थर्ड लास्ट है, डैश प्रोपोर्शन इज अ रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन द सेम प्रोपोर्शन बाय द इंक्रीजेज और डिक्रीजेज ऑफ, यानी कि इसमें सिंपल वो पूछ रहे हैं कि एक हमारे पास वो कौन सी प्रोपोर्शन की टाइप है कि जिसमें जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ जाती है, जब एक कम होती है तो दूसरी भी कम हो जाती है। तो हमें पता है कौन सी प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट, वो हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऐसी होती है कि जब एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी उसके साथ ही बढ़ जाएगी, जब एक चीज़ कम हो रही है तो साथ ही दूसरी चीज़ भी कम हो जाएगी। और एक प्रोपोर्शन की का अब यहाँ पे वो ये भी पूछ सकते हैं कि एक हमारे पास होती है इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, एक इनवर्स प्रोपोर्शन कौन सी होती है, उसमें जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है, जब दूसरी कम होती है तो वो पहली वाली बढ़ जाती है, तो वो हमारे पास क्या होती है, इनवर्स प्रोपोर्शन। लेकिन ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में पूछ सकते हैं आपको, यहाँ पे वो कह सकते हैं इन विच वन क्वांटिटी डिक्रीजेस और इंक्रीजेस इन द सेम बाय, यानी कि कहते हैं कि व्हेन सेकंड क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीजेस। तो ये आपके पास यहाँ पे 1 2 3 हैं, ये हमने यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।